Hello students, this is Dr. Vijay Zuar. Welcome to Anand Tutorials. Today we are going to see graphical representation of motion. अब तक हमने अलग अलग टाइप की मोशंस देखी, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फिर उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन 1D, 2D, 3D. आज हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. अभी अब तक हमने एनालिटिकल फॉर्मूलेज लगा के उसका एनालिसिस किया था ये सारे मोशंस का. आज हम लोग उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये देखेंगे. इसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जेई में, तो इसके लिए हम लोगों को अभी अलग अलग इक्वेशंस के ग्राफ्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं या अलग अलग मोशन में वो ग्राफ्स कैसे आते हैं ये हम आज देखेंगे. सो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. सो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हम समझते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का कैरेक्टर क्या होता है, इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, फिर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट. एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहना ही है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. जब एक्सेलरेशन जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी क्या हो जाएगा, जीरो. मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इसके लिए क्या होगा, अगर हम पहला ग्राफ ये प्लॉट करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो. सो अकॉर्डिंगली ये ग्राफ में कुछ भी नहीं आएगा. अब सेकंड क्या है हमारा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो वेलोसिटी कांस्टेंट रहने के लिए हम लोगों को इस तरीके का ग्राफ आएगा. इफ दिस इज वेलोसिटी इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा, जिसमें वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू जीरो टू एनी टाइम. ये सारे वक्त तक वेलोसिटी हरदम इसकी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना वेलोसिटी कम होगी, ये हरदम कांस्टेंट चलेगी. अब उसके बाद में है कि डिस्टेंस s और ये t ऐसा कर लेते हैं, तो इसमें आता है v इंटू टी इज इक्वल टू एस. v इंटू टी इज इक्वल टू एस अगर करते हैं तो ये कैसा आएगा, ये ऐसे चलेगा. ये कैसा, इसको इंटरप्रेट करेंगे हम इस इक्वेशन को, v इज इक्वल टू वेलोसिटी, t इज इक्वल टू टाइम एंड s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लेते बराबर s इज इक्वल टू v इंटू टी, ऐसा अगर हम लिखते हैं तो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज अ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, और c क्या होता है, c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट. सो अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमको एक बात पता चलती है कि यहाँ का y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जीरो. तो y इंटरसेप्ट अगर जीरो है तो ये ओरिजिन में से ग्राफ पास होगा. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका स्लोप क्या होगा. देखो s वर्सेस t, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमने प्लॉट किया, तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा जो भी आएगा वो दैट स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, दैट इज v. अभी इनिशियली अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उस केस में ये कैसा आएगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर कोई चीज चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में तो ये हो गया आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s0, और यहां से फिर आगे ये ऐसे चलेगा, दिस इज s डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम. इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, s इज इक्वल टू s0 प्लस v इंटू टी, या फिर s इज इक्वल टू vt प्लस s0. इसको फिर से अगर हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो इसमें m जो है, m मतलब स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू v. तो इसका जो स्लोप आएगा, ये स्लोप आएगा आपका थीटा, स्लोप इज इक्वल टू v. इस तरीके से हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसमें ऐसे ऐसे अलग अलग ग्राफ्स आएंगे जिसमें हमने देखा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. इसमें हमने दो केसेस देखे,
कभी कभी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया रहता है आपको, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा ग्राफ आएगा। एंड इफ योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो फिर इस तरीके से आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, जिसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने यहाँ लिखी है, और अकॉर्डिंगली वैसे ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिए। तो अभी हम देखते हैं दूसरा पार्ट। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या रहेगा? अब इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहता है। देयर इज पॉजिटिव मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आई एम सॉरी, जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव ही रहे, ये नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी चेंजिंग। तो ये है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमको और ग्राफ्स देखने पड़ेंगे। तो ये जो दो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी आपके ग्राफ को। सो अभी इसमें कैसे ग्राफ आएंगे? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो द फर्स्ट ग्राफ विल बी बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम, ए वर्सेस टी। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ये हरदम कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। उसी को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। सेकंड ग्राफ आएगा आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम में y एक्सिस पे हमने वेलोसिटी प्लॉट कर दी, x एक्सिस पे हमने टाइम प्लॉट कर दिया। तो ये आएगा इस तरीके से। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आपकी इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है, तो ये क्या आएगा? v इज इक्वल टू v वर्सेस टी। v वर्सेस टी आएगा तो ये आएगा इसका स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। तो v इंटू टी, a इंटू टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो इसका ग्राफ जो आएगा वो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन इस तरीके की, और इस लाइन का जो भी स्लोप आएगा वो स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप देखिए ये आएगा इसका स्लोप इक्वल टू ए मीन्स व्हाट? एक्सेलरेशन। अभी इसी केस में अगर हम ये देखते हैं कि आपके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ये आएगा आपका स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब मान लेते हैं कि उसके सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी है, सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी है, तो फिर ये आएगा v और ये आएगा t, और इसमें यहां से ये ग्राफ शुरू होगा। ये जो रहेगा आपका दिस पोर्शन इज u, इट इज हैविंग सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ऐसे इसको फिर हम कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। ऐसा अगर हम लिखते हैं तो ये c क्या होगा? y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ये हो गया u, और इसका स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू a। मतलब इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप आएगा एक्सेलरेशन, जैसा प्रीवियस इसमें भी हमने देखा था। ये जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू a, स्लोप इज इक्वल टू a आ जाएगा, और ये y इंटरसेप्ट जो है वो y इंटरसेप्ट आएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपका सादा इक्वेशन ऑफ मोशन है जो रिप्रेजेंट किया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में, जिसको हमने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। तो आपको ये बात पता चली कि इसका y इंटरसेप्ट आ जाता है u और स्लोप आ जाता है a। तो ये एक यूजुअल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट ग्राफ है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, s और ये t। तो ये इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये इस तरीके से ग्राफ आएगा ऐसे, और यहाँ पे आएगा इसका स्लोप जो हम लिख सकते हैं थीटा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे,
और यहाँ पे आप लोगों का स्लोप आएगा थीटा। अब इनिशियली अगर आपके पास कुछ और डिस्प्लेसमेंट हो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ हो, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इस तरीके से आएगा। दिस विल बिकम योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट S0, ये तो S है, y एक्सिस पे प्लॉट किया, ये है टाइम t। तो इसका इक्वेशन बनेगा S इज इक्वल टू S0 प्लस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ग्राफ अगर हम कंपेयर करते हैं तो पहले ग्राफ के बारे में तो कुछ कहना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका कोई डिस्कशन नहीं। इसमें आप देख रहे हैं कि v वर्सेस t, जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये कंडीशन लेके हम लोग चलते हैं तो ये ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन जाता है। इसमें y इंटरसेप्ट आता है इनिशियल वेलोसिटी। पर ये दोनों भी ग्राफ में, ये तीनों भी ग्राफ में आपको एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्लॉट हुई है, और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट ना होते हुए यहाँ पे कर्वेचर आया। तो ये कर्वेचर क्यों आया? तो आप लोग स्क्वायर, इसमें टाइम का स्क्वायर आया है। ये टाइम का स्क्वायर आने की वजह से इन दोनों पोजीशन में, दोनों ग्राफ में, एस वर्सेस टी वाले, आपको ये कर्वेचर नजर आ रहा है यहाँ और यहाँ। ये कर्वेचर रेज होता है जस्ट ड्यू टू दिस स्क्वायर टर्म। ये इसी को हम क्या कहते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में, क्वाड्रेटिक टर्म, और दिस इज और स्क्वायर टर्म। तो ये स्क्वायर का टर्म जब भी किसी इक्वेशन में आता है तो इट विल ऑलवेज गिव राइज टू द कर्व, और ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? दीज आर लीनियर इक्वेशंस। लीनियर का मतलब होता है इन द स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आता है, दीज आर नोन एज व्हाट? लीनियर। और जो इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं उस इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस। तो ये हो गए, ये दो जो हो गए ये लीनियर इक्वेशंस हो गए, और ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक और स्क्वायर वाले इक्वेशन। तो ये स्क्वायर, क्वाड्रेटिक टर्म या स्क्वायर टर्म, ऐसे इसका नाम दिया जाता है। तो ये कर्वेचर आता है टी स्क्वायर की वजह से। आप देखिए इस इक्वेशन में भी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, टी स्क्वायर यहाँ आया है, और यहाँ पे s इज इक्वल टू S0 प्लस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, अगेन यहाँ पे टी स्क्वायर आया है। तो जिसकी वजह से ये आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, कर्वेचर दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अभी हमको तीसरे टाइप का मोशन देखना है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन मतलब क्या होगा? अभी ये जो ग्राफ्स हम लोग बना रहे हैं, इन ग्राफ में क्या आएगा? आपका जो भी प्लॉट बन रहा है उसमें निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब इसके स्लोप जो है, जैसे ये यहाँ पे आपने देखा कि ये पॉजिटिव स्लोप है, ये स्लोप भी आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और जो हम यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन अगर देखते हैं तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, भले ही वो निगेटिव रहता है, नो मैटर, बट वो कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भी कांस्टेंट रहेगा। तो हमको नेक्स्ट देखना है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में यहाँ फिर से एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट ये इसके साथ साथ निगेटिव रहेगा, कांस्टेंट एंड निगेटिव। तो कांस्टेंट एंड निगेटिव रहेगा तो इसके लिए हम लोगों को प्लॉट कैसा करना पड़ेगा? ये आपका जीरो है, आपका एक्सेलरेशन यहाँ आएगा a, और ये रहेगा आपका निगेटिव एक्सेलरेशन। ये आप a वर्सेस टाइम, ये टाइम का ग्राफ ऐसे रहेगा। दूसरा ग्राफ है ऐसे, ये है आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में ये ग्राफ आपको ऐसे आएगा, इस तरीके से, और ये रहेगा आपका u, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आएगा v इज इक्वल टू u माइनस AT, और इसका ये जो स्लोप रहेगा, ये स्लोप क्या रहेगा? निगेटिव स्लोप रहेगा। तो निगेटिव स्लोप रहने के कारण आपको ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा। इसका स्लोप जो रहेगा वो स्लोप क्या रहेगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या आएगा? m इज इक्वल टू माइनस a। माइनस a मतलब दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। दिस स्लोप ऑफ लाइन ऑफ दिस ग्राफ इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, एंड ये निगेटिव रहेगा
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। और इसके बाद में आखिरी का जो है ये आएगा s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से आएगा आपको, ऐसे ये आएगा s वर्सेस t। s वर्सेस t। तो ऐसे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जनरली होते हैं। इसमें हमने आज 3 मोशंस कंसिडर किए, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यह है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन आता है कई बार, या फिर आपको ग्राफ दिए जाते हैं और ग्राफ दिए जाने के बाद आपको अलग अलग कंडीशंस पूछी जाती है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन मैच कर रही है। तो इसका नॉलेज होने के लिए प्राइमरी इसका अंडरस्टैंडिंग रहना हमारे लिए जरूरी रहता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ग्राफ्स देखेंगे और उसमें से कुछ आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, वो PYQs रहेंगे साथ के साथ। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।